प्रशासन का और जंगल राज का एक सबूत है, जिसमें नियम कानून को ताक पर रखा जाता है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे वोट चोरी के केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। कितना निष्पक्ष और कितना स्वतंत्र चुनाव करवा रहा है, उसको तत्काल अपने जगह से सस्पेंड करना चाहिए और उसके बदले एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आरओ का बहाली होना चाहिए। नमस्कार, AR24 के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं भी जी। देखिए, पहले चरण का मतदान जो है आज चल रहा है। इस बीच हम बता दें आपको कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से एक मामला जो है वोट चोरी का वो देखने के लिए सामने मिल रहा है। बता दें आपको कि दीघा विधानसभा से एक वृद्ध जो औरत हैं, उनसे जब एक व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या हुआ, पूरा मामला क्या था, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब मैं अंदर गई तो मुझसे कहा जा रहा है कि आपका वोट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, जबकि वो महिला जो है वो अभी तक वोट नहीं कर पाई थी। ये देखिए, पहले हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो आई विटनेस है, वो किस तरह से आरोप लगा रहा है। मैंने अभी तक वोट चोरी के बारे में सिर्फ सुना था, आज मैंने पहली बार उसको देखा है। ये घटना आज की है, जब पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बूथ नंबर 62, दीघा विधानसभा 181। मेरे सामने एक लाइन में जब मैं खड़ा था अपना वोट देने के लिए, तो एक 60 अराउंड 65 वर्षीय एक महिला, एक सीनियर सिटीज़न, अपने वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी। जब वो वहाँ पहुँचती हैं, BLO के पास पहुँचती है, तो उनका ऑलरेडी साइन वोटेड था। और उसका रीज़न जो मुझे लगता है ये था, तो उनके हस्बैंड सुबह आए थे वोट देने, और उनके बाद उनके बाद अभी जब वो वाइफ आई तो उनका ऑलरेडी साइन दिया हुआ था। उन्होंने अपना सारा डिटेल्स दिखाया कि वो नहीं आई है, ना उनके फिंगर्स पे वोटिंग का निशान था। और उनका नाम मीना झा था, रोल नंबर 360 पे उनका नाम है। वो ऑलरेडी स्टक डाउन था। और जब रजिस्टर हमने देखने बोला वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लोगों को, वो बहुत सुबह का था और मैम पहली बार आई थी वोट देने। जब इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर को हमने रेज़ किया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप मैडम हंसते हंसते आई हैं, आप हंसते हंसते चले जाइए, क्योंकि हम ये घटना हो रही थी बूथ के अंदर। हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। जब हमने वॉइस रेज़ किया तो हमें फिर से बाहर निकाल दिया गया अपना वोट दिलाकर। रिटर्निंग ऑफिसर जो वहाँ पे थे, उनका नाम था ताहिर हसन, मैडम का नाम था मीना झा। उनके सिग्नेचर्स, जो कि वो पढ़ी लिखी थी, बट उनका सिग्नेचर मीना देवी के नाम से हिंदी में लिखा हुआ था। और 360 उनका नंबर था, बूथ नंबर 62, दीघा विधानसभा 181। तो वे आपने देखा कि किस तरह से एक जो व्यक्ति है, एक युवक, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है वोट चोरी का। अब इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, आप भी दीघा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और दीघा विधानसभा क्षेत्र से एक जो मामला देखने को मिल रहा है वोट चोरी का, एक युवक जो है वो साफ तौर पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहा है कि एक महिला के साथ वोट चोरी हुआ, उनको वोट बिना दिए हुए ही उनका वोट काउंट हो गया। कैसे देखें? ये बेसिकली उसी प्रशासन का और जंगल राज का एक सबूत है, जिसमें नियम कानून को ताक पर रखा जाता है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। इतने ज़्यादा इंतज़ाम के बाद भी अगर रिटर्निंग ऑफिसर खुद ही ऐसे वोट चोरी के केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष और कितना स्वतंत्र चुनाव करवा रहा है। मुझे लगता है कि इस घटना की जानकारी जनता को और चुनाव आयोग को भी जानी चाहिए और उन्हें इनका संज्ञान लेना चाहिए। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिनके अधिकार में ये वारदात हुई है, उसको तत्काल अपने जगह से सस्पेंड करना चाहिए और उसके बदले एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आरओ का बहाली होना चाहिए। नहीं तो जनता का इस चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास खत्म हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है गणतंत्र के लिए। सर, ये तो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र से ये मामला जो है हमारे सामने निकल कर नजर आया, लेकिन ऐसे कई जगहों पर भी देखने को मिल सकता है। नहीं, मिला है। दरभंगा में भी कुछ जगहों पे ऐसी वारदातें हुई हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा ओपनली इर्रेगुलर काम किए जा रहे हैं। इसके विरोध में हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, श्री RK मिश्रा जी, वो अभी पुलिस स्टेशन पर एक धरना भी कर रहे हैं।
हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी इन घटनाओं की जानकारी दी है। फिर मैंने अभी रिपोर्ट में देखा कि लखीसराय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया में एक काला धब्बा लगाती हैं। मैं चुनाव आयोग से आपके मार्फत एक बार पुनः ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन सारी इर्रेगुलरिटीज़ पर ध्यान दें और आगे ऐसा नहीं हो 11 तारीख के चुनाव में, इसका भरोसा जनता को दिलाएं। क्या लगता है सर कि ये जो वोट चोरी का जो मामला हमारे सामने देखने को मिल रहा है, क्या इसमें किसी पार्टी की भी संलिप्तता हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, चूँकि जो मामला सामने आया है उसमें दोनों ही मुख्य पार्टियां, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन हो, इन दोनों पार्टियों के ही लोग जगह जगह पे शामिल दिखाई देते हैं। वो चाहे किसी भी व्यक्ति का या उम्मीदवार के विरोध में ऐसा कर रहे हों, लेकिन दरअसल वो गणतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, मतदान सबका अधिकार होता है, सर सब अपने बिजी शेड्यूल को उसमें से समय निकाल करके मतदान करने आते हैं और इस बीच ऐसा देखने को मिल जाता है, तो कितना ट्रस्ट बनता है सर चुनाव आयोग के ऊपर? नहीं, जनता का विश्वास उठ जाता है अगर वो इस तरह की इर्रेगुलरिटीज़ देखते हैं गणतंत्र के इस महापर्व में, जहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध है, वो सरकार हो या चुनाव आयोग हो। उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए ही सारी जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो इसको पूरा नहीं करते हैं तो आम जनता में इस प्रक्रिया पर और गणतंत्र पर विश्वास कम हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो वोट चोरी का जो मामला निकलकर सामने नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और एक तरफ चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता की बात करती है, लेकिन उस बीच से ऐसा मामला निकलना काफ़ी निंदनीय है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा या 24 बिहार पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।